Welcome to Unplugged and Honest, and a very happy International Yoga Day to all of you. दोस्तों मेरा नाम है विक्रम सिंह और मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा इम्यूनिटी के बारे में. Immunity is something which has become extremely important in the recent world, which involves COVID. हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे अपनी नेचुरल इम्यूनिटी को और बेहतर बना सकते हैं. टू स्टार्ट विद हम लोग और बहुत एडवांस लेवल पे जाएंगे हमारे वीडियोस के अंदर जो मैं वरुण के साथ करूँगा. बट टू स्टार्ट विद इट देर आर थ्री पिलर्स, तीन स्तंभ है मिनरल्स वाइटामिन्स के, जिससे हमें काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है, हमारी इम्यूनिटी को काफ़ी मदद मिल सकती है. वो तीन पिलर्स मैं आपके साथ बहुत ब्रीफली डिस्कस करूँगा. हम लोग और डिटेल में जाएंगे अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आएंगे. सबसे पहला जो मिनरल है वो है जिंक. जिंक की आज की डेट पे जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे साइनसाइटिस और ब्रोंकाइटिस मुझे बहुत ज़्यादा होता था. फिर इन माई अर्ली 20s मैं काफ़ी साल इंग्लैंड में था. वहाँ पे मैंने ZMA लेना शुरू करा. ZMA इज़ बेसिकली जिंक एंड मैग्नीशियम. ये मुझे कोई एक आदमी था, कोई बॉडी बिल्डर था जो मुझे जिम में मिला. तो उसने बोला कि अगर आप अपनी बॉडी को जिंक से बोम्बार्ड कर दोगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी, आपका रिकवरी रेट बहुत बढ़ जाएगा. रिकवरी रेट अगर आप बीमार हैं तब, और वैसे भी मतलब अलॉन्ग विद ग्लूटामिन जो रिकवरी में एनीवेज बहुत हेल्प करता है. बट जिंक plays a very critical role in recovery. So bombarding yourself uh, at least for the next 1 or 2 months with a 50 mg tablet of zinc, जो स्टडीज़ बताती है वो ये बताती है कि इससे ऑलमोस्ट आपका द चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड रिड्यूसेस बाय 50%. और अगर इन्फेक्ट हो भी जाते हैं तो उसकी रिकवरी रेट काफ़ी कम हो जाती है. तो जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी दूसरी चीज़ है विटामिन डी. नाउ विटामिन डी हम लोग उसको कहते हैं विटामिन, बट इट्स एक्चुअली सो पोटेंट कि कई लोग उसको हार्मोन भी कहते हैं. विटामिन डी इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस आउटसाइड, बट आज की डेट पे हम लोग ज़्यादा बाहर जाते ही नहीं हैं क्योंकि हमें एयर कंडीशनिंग की आदत है, अपने ऑफिस की आदत है. और वैसे ही अभी कोविड है तो वैसे ही लोग बाहर नहीं जा रहे हैं. बट विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आज की डेट पे मैक्सिमम इंजरीज भी जो होती है वो इसलिए होती है कि विटामिन डी नहीं है. अगर आप अपनी बॉडी को विटामिन डी देते हैं, बहुत सफिशेंट सिग्निफिकेंट स्टडीज़ है. अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे जो दिखाएगा कि विटामिन डी जो है, फिलीपींस के अंदर एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हुई है जहाँ पर दिखाते हैं कि the level of immunity has exceptionally increased, and the infection rate has also significantly reduced. Now this is when you compare it with a placebo. Placebo का मतलब है कि कुछ पॉपुलेशन के अंदर लोगों को ऐसी टैबलेट्स मिल रही है जिसके अंदर कोई सप्लीमेंटेशन नहीं है, वो सिर्फ सिंपल सॉल्ट है. और दूसरा जो है वहाँ पर विटामिन डी है. सो जिनको विटामिन डी मिल रहा था वो उनकी इम्यूनिटी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा थी. सो जो तीसरा जो सप्लीमेंट है वो है विटामिन सी. और हम लोग विटामिन सी तो इनफैक्ट काफ़ी पॉपुलर भी है और लोग पहले से ही उसको यूज़ कर रहे हैं. विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है और ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स को हेल्प करता है. बट विटामिन सी का जो ज़्यादा पार्ट तब प्ले होता है अगर आप इन्फेक्ट हो चुके हैं. अगर आपको कोल्ड है या कोल्ड के सिम्टम्स है, खुदा ना खास्ता अगर कोविड है, तो उस टाइम पे आपकी इम्यूनिटी को सिग्निफिकेंटली हेल्प कर सकता है विटामिन सी. अगर आप नॉर्मल टाइम्स पे विटामिन सी ले रहे हैं तो उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल in building up the overall immunity is not there. बट सेइंग दैट अगर आप विटामिन सी को विटामिन डी के साथ सप्लीमेंट करते हैं तब
उसकी जो पोटेंसी है, जो उसकी जो एब्जॉर्प्शन रेट है, वो कहीं अच्छा है। तो इन तीनों का पैकेज लीजिए आप। जिंक अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स नंबर वन। जिंक जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को भी हेल्प करता है। विटामिन डी सुपर पोटेंट। एनीवेज ही अगर आप एथलीट है और एक्सरसाइज करते हैं तो विटामिन डी तो एनीवेज लेना ही चाहिए। एंड विटामिन सी, दैट इज़ टू इंश्योर अगर कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि यू आर अंडर द वेदर, then perhaps you want to supplement yourself with vitamin C. It'll significantly reduce um, the opportunity to get infected. All right. So आज के लिए इतना ही। वरुण जो है वो और बात करेंगे होम वर्कआउट्स के बारे में, बॉडी बिल्डिंग के बारे में। In the future we'll also make videos on personality development, on the corporate world. So please stay tuned. And if you like it, please subscribe it. Thank you. Hi all, my name is Varun and I welcome you all to Unplugged and Honest. So आज जैसे हम सब जानते हैं आज वर्ल्ड्स योगा डे है, तो हम अपने सारे व्यूअर्स को विश भी करेंगे हैप्पी वर्ल्ड्स योगा डे। और आज जैसे हमने टॉपिक्स पिक कर रहे हैं, जैसे विक्रम ने भी समझाया कि कैसे हार्ट रेट और इम्यूनिटी डेवलप करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम कैसे इसको कर सकते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं भी अपने कैसे हम योगा जो है बॉडी बिल्डिंग के अंदर कैसे इसेंशियल है, क्या क्या किस चीज़ के लिए काम आते हैं और कुछ पोजेस भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि योगा जो है एक ऑफकोर्स एक इंडिया का ट्रेडिशन है। मुझे अभी तक याद है लास्ट ईयर जब वर्ल्ड्स योगा डे था, तो जब ये कोविड नहीं चल रहा था ऑफ कोर्स, तो हम सब मतलब एटलीस्ट अराउंड 300 to 400 पीपल गैदर्ड एंड हम सब ने योगा करा था इकट्ठे फॉर एटलीस्ट गुड 40 मिनट्स एट 6 in the morning। और हम सब ने एंजॉय करा था, एक अच्छी मेमोरी क्रिएट हुई थी उस दिन। बट देन ऑफ कोर्स आज वर्ल्ड योगा डे पे ऐसा कुछ हो नहीं सकता बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पे हमें ध्यान देना है। लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए हमने एक और टॉपिक आज के लिए पिक करा है जो कि है होम वर्कआउट्स। तो मैं आपको कुछ 10 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि ईजिली कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, गर्ल्स, बॉयज़, एनीबडी कैन डू इट ईजिली एट होम विदाउट एनी इक्विपमेंट्स। सो वी विल डिस्कस अबाउट होम वर्कआउट एंड वी विल डिस्कस benefits of yoga in bodybuilding. So because it's yoga day, so we have to start with the yoga. And so first of all, what is yoga? Yoga is, I guess हम सबको पता है कि ये इंडिया की ही देन है, इंडिया से ही ये शुरू हुआ था और धीरे धीरे जैसे बॉडी बिल्डिंग जैसे दूसरे स्पोर्ट्स आए तो उसी के साथ योगा का भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट साथ पैरेलली चलता रहा है। तो मैं उसी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग हम जितने भाई हैं हमारे बॉडी बिल्डिंग के अंदर हैं, तो अगर वो योगा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अंदर हम कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस इसके अंदर ला सकते हैं, वही हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो मैं बताना चाहूँगा, एक हमारे बहुत ही ग्रेट बॉडी बिल्डर हैं, उन्होंने क्या कहा था, उनकी ही एक लाइन एक रीड करना चाह रहा हूँ। तो वो एक ऐसा कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ डूइंग द टिपिकल bulk of season, I felt my body is going in a downward direction towards greater risk of injury and arthritis। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो जैसे कि बाहर के एक एथलीट हैं, बहुत बड़े बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा शोज़ जीते हुए हैं, तो उनका ये कहना था कि उनकी बॉडी जो है एक रिस्क जो था उनकी बॉडी की तरफ ज़्यादा हो गया था इंजरी और एस्थराइटिस की तरफ से, क्योंकि वो सिर्फ वेट लिफ्टिंग वगैरह कर रहे थे या फिर अपनी सिर्फ जो हम जिम में जितना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं उसी के ऊपर रहते थे, ना कि अपनी मोबिलिटी की तरफ या योगा की तरफ। तो उसी की तरफ उन्होंने अपना ये लाइन लिखी थी जो कि मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी और मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ ही शेयर करना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि योगा जो है हमारे बहुत ही बॉडी बिल्डिंग के अंदर इंपॉर्टेंट प्ले करता है करेक्ट बॉडी पोस्चर को लेके। योगा टीचेस करेक्ट बॉडी पोस्चर एंड दैट इज़ द फंडामेंटल एलिमेंट इन बॉडी बिल्डिंग। अगर कोई भी हम जैसे कोई भी पोजिंग करते हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर, जब भी जितने भी अगर आपने शोज़ देखे हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोजिंग। और सबसे अंडर रेटिंग भी है, आई थिंक पोजिंग जो है सबसे अंडर रेटिंग है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि पोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई स्टिल रिमेंबर फ्रॉम आर इंडिया द ब्रिलियंट एथलीट दैट इज़ ठाकुर अनूप सिंह। मतलब उनकी पोजिंग मुझे सबसे बेस्ट लगती है आउट ऑफ ऑल दी एथलीट्स, मतलब जितनी मैंने स्पेशली इंडियन एथलीट्स देखे हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें इतनी मोबिलिटी है, उनकी जो उनका एक स्ट्रेचिंग है, जो उनके अंदर जो आइसोमेट्रिक मसल्स हैं उनके, जो उनके अंदर एक पावर योगा वगैरह जो करते हैं, उससे उनको काफ़ी हेल्प मिलता है उनकी पोजिंग को। इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि
सिर्फ ना ही एक योगा जो है हमारी पोजिंग के अंदर, बॉडी पोस्चर के अंदर हेल्प करता है या पोजिंग के अंदर, बट इसके और भी कहीं ज़्यादा बेनिफिट्स है. बट देन ऑफ कोर्स द फॉरमोस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ऑफ कोर्स इट हेल्प्स यू इन गिविंग अ करेक्ट बॉडी पोस्चर. द नेक्स्ट इज़ इट अल्सो गिव्स यू एनर्जी. ये एक एनर्जी बना के देता है. जैसे हम कोई भी वेट ट्रेनिंग करते हैं, हम सबको पता है कि हम थक जाते हैं जितना, जैसे हम वेट लिफ्ट करते हैं हमारी बॉडी में मसल्स सोर हो जाती हैं, टायर्ड हो जाती हैं, फटीग हो जाते हैं. लेकिन जब हम योगा करते हैं तो चूँकि हम बिल्कुल इसको कामली आराम से करते हैं, तो हमारे को उतनी ही बॉडी ऑर्गन्स को हमारे ऑक्सीजन मिलती है. जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे को बॉडी ऑर्गन्स को मिलेगी, उतनी जल्दी वो ग्रो करेंगे, उतनी अच्छा हमारा वर्कआउट होगा. तो योगा जो है हमारी बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन देते हैं, हमारे को और एनर्जाइज करते हैं हमारी बॉडी को. यहाँ ऐसे नहीं कि जैसे हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हम थक जाते हैं. और हमारी क्योंकि हमारे को ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही है, हमारे को एनर्जी ज़्यादा है, तो उससे हमारा और भी ज़्यादा जो एक वर्कआउट करने का एक टेन्योर है वो भी लंबा हो जाता है, और उससे हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी. तो योगा ना ही हमारे पोस्ट ठीक कर रहा है, हमारी एनर्जी भी दे रहा है, हमारी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ कर रहा है. तो कंसिस्टेंट योगा प्रैक्टिस कैन इंक्रीज योर स्ट्रेंथ एज वेल. और ऑन टॉप ऑफ इट इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंजरी. हम विटामिन्स और सप्लीमेंट्स लेते हैं क्यों? ताकि और अपने विटामिन्स, मिनरल्स, ताकि हमारे को कोई इलनेस ना हो, या फिर जैसे कोई किसी चीज़ की न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है वो ना हो. ऐसे ही जो योगा होता है हमारी जितनी भी हमारे डेली वर्कआउट रूटीन्स हैं उसको अवॉइड करता है कि हमारे को कोई रिस्क ऑफ इंजरी ना हो. जैसे कि स्ट्रेचिंग कैन बी थॉट ऑफ एन एज एन प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर द बॉडी बाय इंश्योरिंग इट स्टेज मोबाइल, फ्लेक्सिबल एंड बेस्ट ऑफ ऑल इंजरी फ्री. यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. और इसी के साथ तो मैं कुछ योगा पोजेस भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि हम कर सकते हैं घर पे इजीली विदाउट एनी इक्विपमेंट्स. और दीस आर बॉडी वेट पोजेस, बहुत ही सिंपल हैं. जैसे कि प्लैंक तो हम सब ने करा योगा, अगर किसी ने नहीं करा तो फिर हम अपनी अलग वीडियोस में भी इसको कवर करेंगे. और ये एक वन ऑफ द होम वर्कआउट भी है प्लैंक. और दूसरा पोज रहेगा कोबरा पोज, जिसको हम भुजंग आसन भी बोलते हैं, जो हमारी लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा एक आसन है. और एक और जो पोज़ है हमारा वो है जिसको हम देसी भाषा में फ्लाइंग हनुमान पोज बोलते हैं, मतलब अपोजिट आर्म एंड लेग एक्सटेंशन. देसी हनुमान पोज, फ्लाइंग हनुमान पोज हम देसी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं. Alright guys, so this was all about yoga because I'm keeping it very short and very simple so that it could be understood by the beginners as well. Though we will every day we will keep it to that level कि हम इसको और एडवांस करते जाएं, और जितने भी हमारे भाई हैं जो प्रोफेशनल्स भी हैं उनके भी काम आते रहे. और अभी हम सिर्फ बिगनर्स लेवल पे इसको कवर करेंगे. अब मैं डिस्कस करूँगा मतलब बॉडी वेट जो हमारे होम वर्कआउट्स हैं. क्यों हम होम वर्कआउट्स आजकल स्ट्रेस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं? इट्स ओनली बिकॉज जिम्स क्लोज्ड हैं और कोई ऑप्शंस है नहीं. अपने आप को फिट भी रखना है, इम्यूनिटी भी बढ़ानी है, तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं. मैं ऐसे 10 एक्सरसाइजेस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि हम घर बैठे विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, विदाउट एनी वेट्स यू कर सकते हैं. ऑफ कोर्स बॉडी वेट स्क्वाट, आई फील द स्क्वाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज. मतलब इसको बेसिकली कुछ नहीं करना. अगर आप मतलब जस्ट बिगनर इज स्टार्ट बाय डूइंग 10 to 15 squats in a day and then gradually increase the repetitions. Then push-ups I guess one of the most basic exercise. अगर हम सबसे पहले जिम में जाते हैं हम ऐसे स्क्वाट और पुशअप्स को हम ऐसे वार्म अप भी करते हैं, और हम भी जैसे हमने स्क्वाट्स 15-20 पर डे ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम पुशअप्स भी कर सकते हैं. जैसे पुशअप्स होते हैं मतलब इसके अंदर शोल्डर मूवमेंट भी हो रही है, आपकी चेस्ट पे भी आ रहा है, बैक पे भी आ रहा है. और इसके अंदर ट्राइसेप पुशअप भी कर सकते हैं बिकॉज दैट वुड मेनली फोकस ऑन योर ट्राइसेप्स. ट्राइसेप मसल मतलब एक आर्म्स का बहुत ही अच्छा मसल होता है, मतलब काफ़ी बड़ा मसल है, और जो आपके आर्म्स को एक काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देगा. और दूसरा वॉकिंग लंजेस, अगेन कमिंग बैक टू द लेग्स. वॉकिंग लंजेस इज अगेन वी कैन डू 10-15 reps per leg. This is going to make your body look really good and attractive. And then again plank हमने डिस्कस करा था योगा के अंदर भी, तो ये कोर मसल को हमारे हिट करेगा, उसी कोर को मसल को टारगेट करता है. ये जंपिंग जैक्स, ये हार्ट रेट के अंदर भी आएगा. अगेन हम इसको वार्म अप के लिए भी यूज़ करते हैं, और ये डेफिनेशन, बॉडी की डेफिनेशन को देने के लिए भी काम आते हैं जंपिंग जैक्स. इसको भी हम 10 to 15 reps कर सकते हैं साइमल्टेनियसली. ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ माई फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज, दैट इज़ बर्पीज़. मतलब बर्पीज़ मैं ये मानता हूँ कोई बंदा अगर एट अ गो अगर 20 बर्पीज़ कर पा रहा है, आई फील ही इज़ सुपर फिट. मतलब एटलीस्ट मतलब बंदे का हार्ट रेट अच्छा है, ही डज़ नॉट हैव एनी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, और उसका मतलब
ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग हो रही है, मतलब बॉडी को काफ़ी बर्पीज़ करने के लिए काफ़ी स्ट्रेंथ लगती है, तो मतलब पूरी बॉडी में उसके ऑक्सीजन जा रहा है और ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा है उसके अंदर। बर्पीज़ इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज। Next, the seventh exercise is high knees. High knees is again, kind of a warm-up exercise which we can do at home at any time. And then again crunches. Crunches is again going to hit your core muscle. Then mountain climbing, of course, again core muscle. I guess core, अगर किसी का core strong है, lower back strong है, forearm strong है, that means his overall complete body is strong. So these 10 exercise I wanted to discuss with you for the home workouts. I hope आप इसको करेंगे और आपको अच्छा लगेगा और आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं अपने आप को विदाउट गोइंग टू जिम या विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट एनी वेट और विदाउट एनीथिंग आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो इसी के साथ वी वुड लाइक टू साइन ऑफ फॉर टुडे एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आवर व्यूअर्स, everybody to like this video, to advertise us, to promote us, to ask your friends to subscribe us, and just signing off for today, and stay unplugged and stay honest. Take care. Bye.